अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अली तूर की अब इंशाल्लाह उम्मीद है वो बाहर आ जाएगा। उस्मा बुखारी के लिए केस के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। ज़मानत तो मैं अप्रैल में करवा ली थी, लेकिन कोई 2 दफ़ात का और इजाफा। अच्छा, इस पर भी डिस्कस करते हैं बात। जजेस सीनियरिटी केस में क्या होने जा रहा है? बिजली का रिलीफ क्या हम बेवकूफ़ बन गई? और भारतीय प्रवासों का मुस्तकबिल क्या होगा? इसहाक डर क्या कर रहे हैं? 190 मिलियन पाउंड केस फिक्स क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले आ जाते हैं उस्मा बुखारी। उस्मा बुखारी के देखें, वो जो AI टेक्नोलॉजी से जैसे भी बनी थी, जिसने बनाई थी, आज तक असल लोग तो सामने नहीं आ सके कि वो वीडियो क्राफ्ट किसने की थी। इल्ज़ाम लगता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, फलक जावेद पे लगा। वो तो फिर मैं खड़ा हुआ। उस्मा बुखारी साहबा को बड़ा गुस्सा आया इस बात पर। मैं क्यों खड़ा हो गया? मैं तो हक़ और सच के साथ खड़ा होता हूँ। इसी तरह उसमें एक सियालकोट से ताल्लुक़ था, सऊदीया से आ रहे थे अली संतूर, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और अब उसकी ज़मानत नीचे दायर की टीम ने वो सही तरह से मैनेज ना हो पाई, वो डिसमिस हो गई सेशन तक। फिर हाई कोर्ट में मैंने की थी चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के सामने। डिटेल में सारी बता चुका हूँ। कोई एविडेंस नहीं है, ना उसने कोई वीडियो AI टेक्नोलॉजी से की, ना उसने रीट्वीट की, कुछ नहीं। यानी पीका कानून का कितना ख़तरनाक इस्तेमाल हुआ है। दिसंबर में गालिबन उसकी गिरफ़्तारी हुई थी और आज हम मई में पहुँच चुके। ईद से पहले इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक ऑर्डर आ जाएगा और हफ़्ता ख़त्म होने से पहले वो जेल से बाहर होंगे। सऊदीया में बड़ी तकलीफ़ रही उनकी, लेकिन सोशल मीडिया टीम के साथ तो बड़े जो जेन्युइन लोग हैं उनके साथ हम क्यों ना खड़े हों। और हुआ ये, अब अंदाज़ा लगाएं, देखें FIA किस हद तक जाती है। ज़मानत हुई, गालिबन 10-10 लाख के 2 मुचलके थे, बड़े मुश्किल है मैनेज करना। उनका ताल्लुक़ चूँकि यहाँ लाहौर से नहीं था, वो मुचलके मैनेज हुए। जब रूपकार गई तो पुलिस वालों ने कहा कि इसमें जेल हुकाम ने कहा कि 201 सेक्शन और 202 109 शामिल है। 109 का तो ताल्लुक़ कोई नहीं था, 201 और 202 शामिल नहीं है। अब वो दरख्वास्त दायर की गई, लाहौर हाई कोर्ट में लगी। एतराज़ था कि वो दरख्वास्त ठीक नहीं है। वो एसोसिएट्स ने जिस तरह बताया दायर कर दी गई, आज फिर लगी थी, कल फाइल की थी। तो उसमें फिर आज कम अज़ कम चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब ने बड़ी मेहरबानी की। मेहरबानी इस कॉन्टेक्स्ट में की कि उन्होंने सेम डे ही उन्होंने कहा कि ये इसमें, वरना तो लोगों को बड़ी नाउमीदी थी, लेकिन आज मैं उनकी तारीफ़ करूँगा चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा की। उन्होंने बाकायदा वो दरख्वास्त जो है कहा कि आज सेम डे लेके आएँ। सेम डे में लेकर गया, वो अलाउ कर दी और वो सेक्शंस जो ऐड हो गई हैं। तो अब अली तूर जो है ना, उस्मा बुखारी के केस के अंदर, अभी तक उस्मा बुखारी के असल मुजरिम कोई नहीं है सामने आ सके, लेकिन लोगों के साथ जो ज़्यादती की है, देखें मजलूम किया क्या हाल करेगी ये वक्त बताएगा आपके साथ। अगर जिस किसी ने भी ज़्यादती की है उस्मा बुखारी साहब के साथ, हम साथ खड़े हैं। लेकिन वो लोग तो सही लेके आए ना। आप एक यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाएं या उन लोगों पे इल्ज़ाम लगाएं जिन्होंने काम ही कोई नहीं किया, जिनका ताल्लुक़ ही नहीं है सारे काम के साथ। और ये बड़ी ज़्यादती हुई है। किसी स्टेज पर माफ़ी तो मांगनी चाहिए कि नहीं, इन लोगों के साथ, बेगुनाह लोगों के साथ ज़्यादती हुई, उनके साथ वाकई ज़्यादती हुई। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में ना जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। हामिद खान साहब ने कल दलाल देते हुए कहा था कि 2 जजेस का ट्रांसफ़र महज दिखावे के लिए गया और आर्टिकल 200 का इस्तेमाल भी गलत किया गया। इमरान खान के वकील अदरीस अशरफ ने दलाल देते हुए कहा कि जजेस का ट्रांसफ़र मुस्तकिल नहीं, अबूरी होता है। यह अपनी नौइयत का मुनफरद मुकदमा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 तरह के जजेस हैं। तबादला पर आए जजेस को इजाफी अलाउंस मिलते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने नमाज क्या आइन साजों को मियाद दोबारा शामिल करने पर मजबूर किया जा सकता है? माजी में तबादले की मियाद क्या थी? 18वीं तरमीम में मियाद को निकाल दिया गया। फैसल सिद्दीकी ने कहा इस केस में सीनियरिटी का मसला सेंटर इशू है, बुनियादी सर्कल। ट्रांसफ़र होने जजेस की सीनियरिटी सबसे नीचे शुरू होनी चाहिए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली का ट्रांसफ़र जो हुए 2 जजेस सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे हैं। फैसल सिद्दीकी ने मज़ीद कहा कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ का केस जो है वो बड़ा दिलचस्प है कि वो 20 जनवरी 2025 को हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ उस वक्त तक एडिशनल जजेस हैं। ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात बताई है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सीनियरिटी का मामला डिस्कस ही नहीं किया गया। रिकॉर्ड ये बता रहा है कि चीफ जस्टिस से सीनियरिटी का मामला छुपाया गया। इसके काल वही निकलना जो पहले तहरीर हो चुका है। भाई ये लोग बात करते हैं, हम क्या कह सकते हैं। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है कोर्ट पैकिंग वाले मसले के ऊपर ना, सुप्रीम इमरान खान के तहरीरी महकम का दिफा करने से इनकार और बोले कि ये दरख्वास्त तो शोएब शाहीन ने लिखी है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए। और जजेस जुर्माना के साथ खारिज करते करते रुक गए।
खड़ा तो होना चाहिए था ना इस सारे मामले में, जिस तरह भी है, व्हाटएवर इट इज़। 26वीं आनी तरमीम का मेन केस नहीं लगाया आपने, सीनियरिटी भी शुरू कर दी, रिजर्व सीटें भी। मैं इस पर इख्तलाफ करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तरीका है कार के ऊपर कि उन्हें पहले 26वीं आनी तरमीम का फैसला लेना चाहिए था, फिर उन्हें आगे चलना चाहिए था। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, ये मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है। 26वीं आनी तरमीम पहले फैसला होना चाहिए, उसके बाद नज़रसानी भी और जजिस सीनियरिटी वाला मामला भी बाद में। आईनी बेंच वही सुन रहा है ना जो क्रिएशन है। अब क्रिएचर यानी जो 26वीं आनी तरमीम के जरिए क्रिएट हुए हैं वो सुन रहे हैं, सारे बेनिफिशरी हैं वन वे और दी अदर। शहबाज हुकूमत के बिजली के कीमत के रिलीफ के दावे हवा में उड़ गए हैं। गर्मी आते और खपत बढ़ते ही बिजली की कीमत में बढ़ना शुरू हो गई। बिजली की कीमत में ₹1.27 फी यूनिट इजाफा करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और आइंदा माह तकरीबन 15 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने जब माजी में रिलीफ की बात की थी तब भी उसका फ़ायदा 70% अवाम को हुआ ही नहीं था। अब बताएं ना अगर कहाँ रिलीफ हुआ है। वो जो बड़ा ₹7 पता नहीं कितने यूनिट का था, वो बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग हमसे बात करते हैं, अब हम क्या कहें। मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना इस सारे मसले में। और भारत जो है ना वो बुखलाहट में बावला हो चुका है और अब वो बिच्छू पर हमला कर रहा है। KGD अपना और DGI-SPR ने गुफ्तगू के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला खसदार में आज एक और बुज़दिला और पैमाना हमले में स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को बस को निशाना बनाया गया। ये हमला भारत जैसे दहशतगर्द रियासत ने मनसूबाबंदी के तहत ऐसे एजेंडों के ज़रिए करवाया। आखिर कब तक ही होता रहेगा? हम कब तक खून करते हैं? कब अमन कायम हो? हम खून समेटते जा रहे हैं। हमारी इतनी शहादतें हुई हैं जो बड़ी तकलीफ होती है, बात बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात के ऊपर। और 9 मई में इमरान खान साहब का जो पॉलीग्राफ का सच झूठ जानने वाला टेस्ट करने और शामिल तफ्तीश करने के लिए टीम 2 साल बाद अदालती हुकूमत पर आज फिर अडियाला जेल पहुँच गई और इनकार कर दिया था। शुरू होते ही फिर इनकार मौजूद है, इस पर कायम है। शफाफियत और मौसर होने पर इतफाक़ नहीं किया जा सकता। क्या ये टेस्ट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए नहीं किए जाने चाहिए कि उनका भी पता चले ना कि उनके अलावा शहबाज शरीफ इमरान के खिलाफ हद के इज़्ज़त के केस में इस्तेमाल की और वाकई उन्होंने मजाकन कह रहा हूँ, वो दरख्वास्त देनी पड़ती है इस काम के लिए। पॉलीग्राफी फौजदारी कवानीन के तहत ये बात होती है, लेकिन जिक्र तो होना चाहिए कभी। इमरान खान साहब के दौर में तो ऐसा नहीं हुआ। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाइया हदूद एक बांग के लिए बंद करने का फ़ैसला किया गया। बेलहंगाम हमले के बाद दोनों मुल्क के दरमियान कशीदगी की वजह पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद एक माह के लिए बंद कर दी थी और भारतीय एयरलाइन को एक माह में 800 करोड़ से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। मज़ीद पाबंदी बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया, जिसमें अभी फ़िलहाल मुतवक्को फ़ैसला है। ये आज या कल मुतवक्को है, नोटिस जारी हो गया। इसहाक डार साहब आजकल जो मैं पूछ रहा था चीन में मौजूद है और चीन अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के साथ दोस्ती में अहम किरदार अदा कर रहा है। मगर क्या हम यकीन कर लें, एक तरफ जब हिंदुस्तान हम पर हमले कर रहा था तब अफ़गानिस्तान खामोश रहा, फिर हिंदुस्तान में खुफिया मुलाकातें होती रहीं। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं और इन्हें पाकिस्तान का ख्याल क्यों नहीं है? तीनों मुल्क का 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव पर इत्तफाक। CPEC को अफ़गानिस्तान बढ़ाने पर भी देखें, CPEC में बड़े पहले दिन से 1 बेल्ट 1 रोड पे बात कर रहा हूँ। हम चाइना को उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर सके। ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान के अंदर जाना चाहिए और ये बनना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की तरक्की से। और 1 मिलियन पाउंड केस जो है और इमरान खान साहब बुशरा बीवी की सज़ा का वो मुअत्तल ना हो, मुकर्रर ना हो सका, यानी बुनियादी तौर पर तो अपील सस्पेंड कराने के हवाले से बात है ना। और अब जहाँ चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में पहुँच गए बैरिस्टर गौहर भी, लतीफ़ खोसा, शिबली फराज, रीमा दिल शेख और शुएब शाहीन जो है ना, और ख़ास तौर पर एक मुख्तसर समाअत हुई। आइंदा तारीख नहीं रखी जाती, आइंदा हफ्ता मुकर्रर करने का कहा जाता है, फिर उस हफ्ते मुकर्रर किया नहीं जाता। एहतिजाज करके प्रेशर डाला जाता है और केस कहीं जाकर मुकर्रर होता है। आज भी यही कोशिश चल रही है और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस तरह करना है। ये करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है ना जी। और मखसूस नशिस्तों के केस नज़रसानी की समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फ़ैसल ने बतौर चीफ जस्टिस जब पहले दिन हल्फ किया था तो फुल कोर्ट बुलाया है। फुल कोर्ट में अक्सरियत के फैसले से लाइव स्ट्रीमिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास टेक्निकल टीम और चीज़ें नहीं थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पहले वाले केस की समाअत के लिए PTV से मदद ली गई। जस्टिस अतर मिल्ला और मुझे शामिल करके एक कमेटी बनाई गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल बनाया गया। वो एक पायलट प्रोजेक्ट था। अहमद खान ने दिलाया के कहा
कि दूसरी दरख्वास्त पर अपने दलाइल शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत से दरखास्तें हैं, हर केस का ताल्लुक 26वीं आईनी तरमीम से बनता है। अदालत 26वीं आईनी तरमीम में मुकदमे में नोटिस जारी कर चुकी है, मुकर्रर क्यों नहीं होती? और आज अच्छा किया अहमद खान साहब ने। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।